अगर आप या आपके किसी क्लोज को पुलिस उठा के ले जाती है तो सबसे पहला सवाल क्या होता है कि अब क्या होगा। और सबसे कॉमन जवाब क्या होता है कि बेल करा लेंगे। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि बेल कोई फेवर नहीं होता, ये एक लीगल राइट होता है और एक लीगल स्ट्रेटेजी भी। सबसे पहले समझो कि हर एक केस में बेल ऑटोमेटिक नहीं मिलती। पुलिस बोलेगी कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कोर्ट देखेगा कि केस की ग्रेविटी क्या है, और आप सोच रहे होते हो कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। यहाँ पे कोर्ट का पहला फोकस ये नहीं होता कि आपने किया है या नहीं किया है। कोर्ट का मेन फोकस ये होता है कि क्या आप बाहर रह के इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट कर सकते हो या नहीं। इसलिए इनोसेंट होना और बेल मिलना ये दो अलग चीजें हैं। आप क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो और क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट करते हो, ये डिसाइड करता है कि बेल मिलेगा या नहीं। अगर आप कोऑपरेट कर रहे हो और एविडेंस टेम्परिंग का कोई चांस नहीं, तो आपकी पोजीशन स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर केस सीरियस है या एलिगेशन हैवी है तो बेल डिले भी हो सकती है और रिजेक्ट भी। और आपको पता है कि सबसे डेंजरस मिस्टेक क्या होती है? या तो लोग पैनिक में गलत स्टेटमेंट दे देते हैं या पुलिस को कुछ ज्यादा ही ओवर एक्सप्लेन कर देते हैं। हमेशा याद रखना, आपका बोला हर एक वर्ड कल कोर्ट में आपके अगेंस्ट भी यूज हो सकता है। इसलिए साइलेंस कब रखना है और कब बोलना है, ये समझना ही डिफेंस है। और एक और रियलिटी, बेल सिर्फ रिलीज नहीं होता, कंडीशंस के साथ आती है। पासपोर्ट सरेंडर, रेगुलर अपीयरेंस, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन। मतलब फ्रीडम मिलती है लेकिन कंट्रोल फ्रीडम। इसलिए जब भी ऐसी सिचुएशन आए पैनिक बिल्कुल मत करो, प्रोसेस समझो। क्योंकि क्रिमिनल लॉ की रियलिटी बहुत सिंपल है। अरेस्ट शॉक होता है लेकिन बेल स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि केस जीतने से पहले बंदे का बाहर रहना बहुत जरूरी है।